जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम एक कथा आप सबके समक्ष लेकर आ रहे हैं जो आपके ज्ञान के विकास में बहुत सहायता करेगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस कथा को शुरू किया जाए। यह कथा एक लकड़हारे की है जो रोज जंगल जाता था, लकड़ी काट कर लाता था और किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। जिस जंगल में वह लकड़ी काटता था वहाँ एक ऋषि रहते थे। एक दिन उन ऋषि ने उस लकड़हारे से कहा कि तुम ये जो लकड़ी काट कर लाते हो उससे तुम्हारा और तुम्हारे घर का खर्च चल जाता है। तो उस लकड़हारे ने कहा, नहीं महाराज, बड़े मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। तो उस पर ऋषि ने कहा कि तुम जंगल के अंदर क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के पेड़ों का जंगल है, वहाँ के पेड़ बेचकर तुम अच्छा कमा सकते हो। तो उस लकड़हारे ने कहा, मैं इस जंगल को अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ ऐसा कोई भी जंगल नहीं है। मेरे पिताजी और उनके पिताजी भी लकड़हारे थे। हमने सदियों से यहाँ पेड़ काटकर अपना जीवन यापन किया है, पर यहाँ कोई चंदन का जंगल नहीं है। पर उस पर ऋषि ने कहा, एक बार आगे जाकर देखो तो सही। अब वह लकड़हारा आगे गया, वहाँ वह चंदन का जंगल भी मिल गया। अब वो हफ्ते में एक बार ही आता था और लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगा। फिर एक दिन उस साधु ने उसे फिर रोका और लकड़हारे से बोला, तुम जंगल में अंदर क्यों नहीं जाते? वहाँ चांदी की खानें हैं। इस पर लकड़हारे को कुछ विश्वास कम ही था, पर इस बार साधु की बात को मानकर वह आगे चला गया और वहाँ पर उसे वह चांदी का खान भी मिल गई। जब उसे चांदी की खान मिल गई तो वह बहुत खुश हुआ और उस साधु के पैर पकड़ लिया और उनका आशीर्वाद लिया। और इसके बाद वह महीने में एक बार ही आने लगा और चांदी ले जाकर बेचकर अपना जीवन बड़े आराम से व्यतीत करने लगा। एक दिन वह लकड़हारा जंगल में चांदी लेने के लिए जा रहा था। तब साधु ने उसे फिर रोका और पूछा कि मुझे तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा क्या? लकड़हारे ने उससे कहा, मैं समझा नहीं महाराज, आप कहना क्या चाह रहे हैं? साधु ने कहा, तुम जंगल में और आगे क्यों नहीं जाते? अब लकड़हारा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको पता था कि महाराज कुछ और अच्छा बताने वाले हैं। तब साधु ने कहा कि आगे सोने की खान है। इस पर वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे उस साधु पर विश्वास हो चुका था। अब वह सोने की को बेचना शुरू कर दिया और इस तरह से खुशहाल जीवन बिताने लगा। उसने घर जमीन सब बना ली थी। एक दिन वो सोना लेने जा रहा था, तब साधु ने उसे फिर रोका। साधु ने इस बार लकड़हारे को बताया कि जंगल में और आगे हीरे जवाहरातों की भी खानें हैं। अब लकड़हारे की खुशी का ठिकाना नहीं था और हीरे जवाहरात को पाकर वह बहुत खुश हुआ। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद किया और जीवन में हर सुविधा इकट्ठा कर ली। हर तरह के महल, बंगले, गाड़ी सब कुछ बना लिया और फिर भी वह हीरे जवाहरात लेने जंगल में जा रहा था। तो साधु को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे महाराज, मैं जंगल में और आगे तक भी जाके आ चुका हूँ, अब आगे कुछ भी नहीं। अब आप बताएं कि इसके आगे क्या मैं प्राप्त कर सकता हूँ? इस पर साधु ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि इसके आगे तो मैं ही हूँ। लकड़हारे ने कहा, मैं समझा नहीं महाराज। तब साधु ने कहा कि तुमने ध्यान नहीं दिया, कभी इस बात पर विचार भी नहीं किया कि मैं यहाँ बैठकर हमेशा ध्यान क्यों करता रहता हूँ। मैंने तुम्हें आगे बढ़ने के सारे रास्ते बताए, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इन रास्तों पर चलकर धन सुख सुविधा क्यों नहीं प्राप्त कर लेता? क्या तुम्हारी यह जानने की कभी इच्छा नहीं हुई कि मुझे हीरे जवाहरातों से भी बहुमूल्य ऐसा क्या मिल गया है जो मैं ध्यान में लगा रहता हूँ, जिससे मुझे इन सब चीज़ों का लालच नहीं है? तब लकड़हारे ने कहा, मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया महाराज। आप हमें यह बताएं कि आपको ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई है जिससे आपको बहुमूल्य हीरे जवाहरातों का भी मोह नहीं रह गया? तब ऋषि ने कहा, मेरे पास ध्यान की शक्ति है और ये ध्यान तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तब लकड़हारे ने कहा कि मुझे ध्यान लगाना नहीं आता। इस पर ऋषि ने कहा कि ध्यान लगाना तो कौन सा मुश्किल कार्य है, तुम्हें ध्यान लगाने के लिए ज्ञान इकट्ठा करना होगा और अपने
अनुभव के माध्यम से तुम ध्यान लगा सकते हो। उस पर ध्यान लगाना होगा। ध्यान के माध्यम से तुम्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी। ध्यान के माध्यम से तुम्हें अनंत ज्ञान प्राप्त होगा, पर तुम्हें वहाँ रुकना नहीं है। तुम्हें चाहे परमात्मा ही क्यों न मिल जाए, पर तुम्हें अपना ध्यान और आगे ले जाना है, जब तक जानने के लिए कुछ भी ना रह जाए। जब कोई भी दृश्य ना बचे, कोई दृष्टा ना बचे, तब तुम अपने ध्यान की परिसीमा पर होगे और यही मिलेगी परम शांति, जिसे लोग मोक्ष के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ध्यान आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, ये सत्य है। और सामान्य मनुष्य ध्यान करने से डरता भी है। ध्यान की परम सीमा तक पहुंचना आसान नहीं होता, ये भी सत्य है। पर आपको ये बात भी बता देना चाहते हैं कि ध्यान आपको सिर्फ परमात्मा से ही नहीं मिलाता। आप ध्यान के सहारे अपनी छोटी से छोटी समस्याओं का भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने अनुभव को लेकर ध्यान में बैठना होता है और आप अपनी समस्या का हल इस ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करते समय यह बात आवश्यक है कि आपको अपने अनुभव को पकड़ना नहीं है, इसको ज़बरदस्ती समाप्त भी नहीं करना है। केवल इसे देखना है और इस पर मंथन करना है। तभी आप अपनी समस्या का समाधान ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो भी पसंद आई होगी। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।